आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे मैं शिवानी झा और आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया। हाईवे कनेक्टिविटी को लेकर जन आंदोलन। सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर आर्य एडवोकेट ने बताया कि दिनांक 17 मई 2024 को दादरी के लोकप्रिय विधायक मास्टर तेजपाल नागर द्वारा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा ज्ञापन, जिसमें मांग की गई कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट 130 मीटर रोड सैनी सुनपुरा से वाया बादलपुर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे ग्राम कलदा तक संपर्क मार्ग निर्माण कराया जाए। उन्होंने बताया इस क्षेत्र के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आए दिन यदि दादरी और आसपास के गांवों के निवासियों को किसी मेडिकल इमरजेंसी या फिर सड़क दुर्घटना के समय नोएडा या गाजियाबाद के किसी भी बड़े अस्पताल में जल्द पहुंचना हो तो उसके लिए भी घंटों ट्रैफिक जाम और रेलवे फाटक में फंसना पड़ता ही है, जिसमें समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण पीड़ित कई बार रास्ते में ही दम तोड़ देता है। हाईवे कनेक्टिविटी को लेकर हमारे संवाददाता कमल कुमार और सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर आर्य जी के साथ खास बातचीत। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर आर्य जी, जिनके द्वारा एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है। ओमवीर आर्य जी, क्या ये मुहिम छेड़ी हुई है आपने? पहले तो सबसे कमल भाई आपका स्वागत है। और जिस मुद्दे पर आज हम आप चर्चा कर रहे हैं वो आम जन के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2008-9 में जमीन अधिग्रहण हुआ है। जमीन अधिग्रहण के बाद वहाँ पे रोड बनना था जो आज तक नहीं बन पाया है। तो इसमें सीधे सीधे प्राधिकरण जो दोषी है, और लगभग 50 गांव हमारे दादरी क्षेत्र के आते हैं जहाँ पे लोग प्रभावित है इससे, और आने जाने के लिए इतने परेशान हैं। लाल कुआं से लेकर सिकंदराबाद तक दयनीय स्थिति है। कोई भी रोड लिंक मार्ग ऐसा नहीं है जो हमारा नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट को दादरी एरिया को जोड़ता हो। तब की एक दृष्टि से देखोगे आप, जो हमारा दादरी क्षेत्र है, दादरी जो तहसील है वो आपके नोएडा की और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तहसील दादरी लगती है। मुख्यालय दादरी तहसील है, लेकिन वहाँ नोएडा के लिए नोएडा के लोगों का मुख्यालय पर आना बड़ा दूभर है। दूसरी तरफ ब्लॉक बिसरक है। बिसरक ब्लॉक जो जीटी रोड के सारे गांव ब्लॉक जो पंचायती चुनाव होते हैं उनका ब्लॉक बिसरक बना हुआ है, तो उधर दूसरी तरफ के लोगों का इधर आना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कनेक्टिविटी एक तरीके से आप ये कह सकते हो दादरी देहात क्षेत्र के और ग्रेटर नोएडा वेस्ट ग्रेटर नोएडा के लिए ये आम जनता के लिए लाइफ लाइन है। ये बीच में कितना रोड पड़ता है जो कि कनेक्टिविटी को यहाँ से वहाँ तक जोड़ेगा? कितना रोड, मतलब कितना खाली एरिया है या कितना वो जो बीच का एरिया है? इसका लगभग 40% काम इसमें 2008-9-10 में हो चुका है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा एरिया जो बादलपुर के पास है, बादलपुर से कलदा पेरिफेरल रोड तक जुड़ना है। एक वो एरिया रह रहा है, कुछ बैदपुरा गांव के पास है वो एरिया रह रहा है जो अब तक नहीं जुड़ पाया है। बाकी अधिग्रहण हो गए और लाखों करोड़ों रुपये प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट पे खर्च भी कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य जो आज तक नहीं जोड़ पाया, और ये सीधी सीधी प्राधिकरण की लापरवाही है, ये उनकी निष्क्रियता है। इतना महत्वपूर्ण मार्ग होते हुए भी आम जन वहाँ भटकने के लिए परेशान है। अभी आज की ये जो आपने मुहिम छेड़ी हुई है, ये जो जब शुरू हुई थी और अब तक का जो समय लगा है, इसमें कितना प्रगति हुई है? इसमें कितनी प्रगति हुई है और कितने अभी कहाँ तक चला हुआ है, मतलब कहाँ तक इसकी रुकी हुई है? अभी हमारा जो जन आंदोलन है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके संबंध में, संगठन के संबंध में बात कर रहे, तो दादरी क्षेत्र के और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के RWA अपने जो अन्य संगठन है, सामाजिक संगठन है, जिनमें प्रमुख रूप से जय हो संगठन है, किसान आंदोलन जो कर रही है वो किसान साथी है, राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। हाँ, एक दूसरा इसमें सबसे विशेष ये बात है, इसमें आपके भाजपा के लोग भी है, सपा के लोग भी हैं और आपके लोकदल के भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। सभी अभी लगभग एक धन्यवाद देना चाहूँगा दैनिक फ्यूचर लाइन टाइम्स की संपादक मंडल टीम का, जो प्रत्येक दिन लगभग एक माह से प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आर्टिकल इस संबंध में लिख रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, सीओ अभी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है प्राधिकरण का, जो अत्यंत लापरवाही से इस विषय को ले रहा है। ये नहीं जानता सीओ जो आने वाले समय में ये इसके लिए एक सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पे आम जनता जागरूक है और उग्र है। केवल और केवल संगठन के माध्यम से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है ये मुहिम बहुत एक्टिव है इस चीज़ को लेकर,
और अगर ये मुहिम अगर ये अपने पूर्ण चरणों में आ जाती है तो कितने लोगों को इसको लाभ मिलेगा? कमल भाई, इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50-55 गांव के करीब हमारे इसमें इन्वॉल्व है, जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति दोनों ही सुधरेंगी वहाँ पे। और सबसे बड़ी देखी जाए तो एक फाटक पड़ता है हमारे यहाँ सदल्लापुर में, बिसरक में, दादरी में, जहाँ पे दयनीय स्थिति बनी हुई है और इधर से इधर की कनेक्टिविटी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उधर से और इधर आना बड़ा मुश्किल है। तो अभी जो अगर हम उधर से और इधर आते हैं तो अभी क्या कन्वेंस कन्वेंस से हम किस रूप में आ सकते हैं यहाँ पे? सार्वजनिक वाहन कुछ भी 1% सार्वजनिक वाहन नहीं है, अपने व्यक्तिगत वाहनों से उधर से इधर से लोग बाग आते हैं। लेकिन कभी ईश्वर ना करे ऐसी दुर्घटनाएं होती है, एम्बुलेंस भी अक्सर वहाँ पे, जैसे साथियों से मैंने सुना है, कई घटनाएं ऐसी घट चुकी है जो फाटक पर खड़े रहते घंटे घंटे 2-2 घंटे जाम में रह सकते हैं और वहाँ से पेशेंट गुजर जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इस पर 302 का केस सीधा प्राधिकरण पर बनना चाहिए, क्योंकि प्राधिकरण को लोग जगा रहे हैं, प्राधिकरण से लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं। ये नहीं हमारा ही संगठन इसमें मांग कर रहा है, इसमें अन्य राजनीतिक, सामाजिक लोग और पत्रकार लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कई बार उन्होंने सीओ से व्यक्तिगत इस संबंध में मुलाकात की और सीओ साहब का व्यक्तिगत आश्वासन है जल्दी इसका निस्तारण किए जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य अभी कोई सक्रियता ऐसी बनती दिख नहीं रही है। आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई पेशेंट या कोई भी जिसको इलाज चाहिए तो वो यहाँ पहुँचने में उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए जैसे एम्बुलेंस है, अभी कुछ ऐसी एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस भी लगाई हैं, तो वो अगर वो उसके लिए कुछ क्या कहेंगे आप? सरकारी एम्बुलेंस, व्यक्तिगत एम्बुलेंस या प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। हमारे, मैं बात कर रहा हूँ आपको छीजा, दुजाना, बादलपुर, कलदा, महावड़, बम्बावड़, कोड़ीखेड़ा, इन गाँवों की आप देखोगे तो लाल कुआं पे जाम की स्थिति होती है। दूसरी तरफ आप दादरी की तरफ आओगे, दादरी की तरफ दयनीय स्थिति है, वहाँ पे प्राइवेट डॉक्टरों की ऐसी लूट मचा रखी है उन लोगों ने। MBBS आप रात में अगर किसी के पास किसी हॉस्पिटल में, कहने को लिए तो सैकड़ों हॉस्पिटल है दादरी नगर में, लेकिन स्थिति वहाँ पे ये, कोई भी अगर इमरजेंसी आ जाती है तो रोकने के लिए, पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए वहाँ पे कोई तैयार नहीं होता, और उसके बाद फिर विकल्प बचता है हमारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और उस दौरान ईश्वर ना करे फाटक लगा हुआ तो घंटे 2 घंटे वहीं पे ये हमारा समय बर्बाद हो जाता है। और इतनी महत्वपूर्ण जो समय की आवश्यकता होती है, या अटैक की किसी की संभावना से दिक्कत हो रही है या अन्य बीमारियों से दिक्कत हो रही है, वो बेचारा वहाँ पे घंटों जूझते हैं, वो भी जूझता है, पेशेंट भी, और उसके जो साथ के होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, वो उससे भी ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये कई बार ऐसे उदाहरण देखी गई है, वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हुई है और एम्बुलेंस में ही एक्सपायर हो गया पेशेंट। जो प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे इस हाईवे कनेक्टिविटी को लेकर? हमने इसमें जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया है, उनका भी प्रयास है, लेकिन दुर्भाग्य उनका प्रयास होते हुए भी प्राधिकरण उनके लिए एक नहीं सुन पा रहा है, ना उस पर काम कर पा रहा है, जो कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछली बार हमने विधायक जी से, इसे दादरी विधायक तेजपाल नागर जी से इसमें संपर्क किया था, उनकी तरफ से भी हमें पूर्ण आश्वासन मिला है। पहले भी उन्होंने 2-4 बार अन्य सामाजिक संगठनों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ व्यक्तिगत सीओ से मुलाकात की है, लेकिन प्राधिकरण जनप्रतिनिधियों को कोई सम्मान देता नजर नहीं आ रहा। अभी कितने संगठन आपके सक्रिय हैं जो इस हाईवे कनेक्टिविटी को लेकर काम कर रहे हैं? अभी हमारा देखा जाए तो इसमें लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां हमारी इसमें सक्रिय, क्षेत्र में जितने भी सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन काम कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से हमें उनका समर्थन प्राप्त है और वो हमारे साथ एक ग्रुप में लगे हुए हैं। और भविष्य में जल्दी एक ऐसी प्लानिंग बनाई जा रही है जो बड़ा आंदोलन होगा, और निश्चित रूप से अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है तो ये जिले का इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसे प्राधिकरण और सरकार का संभालना भी बड़ा मुश्किल होगा। फ्यूचर लाइन टाइम से मैंने रेगुलर मैंने आपका देखा इसको कनेक्टिविटी को, हाईवे कनेक्टिविटी को लेकर हमेशा ये चर्चे में रहता है, और फ्यूचर लाइन टाइम इसको हर बार मैं इसकी आर्टिकल्स देखता हूँ, हर बार इसका नई आपकी मुहिम चली थी, शुरुआत होती है मुहिम को। अब आगे की आपकी क्या मुहिम है जो आगे की लेके आप क्या तैयारियां आगे के लिए? फ्यूचर लाइन टाइम्स के माध्यम से जो एक समाज को जागरण का मैसेज जा रहा, तो मैं पहले भी उनका संपादक मंडल का धन्यवाद कर चुका हूं, और अभी पिछली बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया गया है, तेजवीर नागर जी है, उनका भी आर्टिकल आया है, सामाजिक कार्यकर्ता है करमवीर जी, उनका भी आर्टिकल आया है, फकीर चंद नागर पूर्व अध्यक्ष रही है, उनका भी आर्टिकल आया है, और आपके
मंडल अध्यक्ष है महेंद्र नागर, उनका भी आर्टिकल आया है, विनोद नागर जी है, उनका भी आर्टिकल आया है। कई सामाजिक ऐसे लोग हैं जो किसान के संगठन के लोग हैं, अन्य सामाजिक संगठन है, जय हो आंदोलन है, उनका भी आर्टिकल हमारे माध्यम से प्रकाशित हुआ है न्यूज़पेपर में। तो उनका सभी का धन्यवाद है इसमें, और सभी इस मुहिम से बड़े तन मन धन से हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर इसमें चल रहे हैं। अब वर्तमान में हमने इसमें एक प्लानिंग बना रखी है, हम गांव-गांव जाकर अभी महाअभियान चलाया हमने, जिसमें गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और एक दिन का ऐसा समय या तो घेराव किया जाएगा या तालाबंदी की जाएगी या जबरदस्त बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी है। ये जिले का पहला ऐसा आंदोलन होगा जिले का जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की सहभागिता रहेगी, वो पक्ष विपक्ष सत्ता के लोग इसमें सम्मिलित रहेंगे। केवल और केवल प्राधिकरण को जगाने के लिए, प्राधिकरण जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है उसको जागरण करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। नहीं, इतना बड़ा बिंदु नहीं है ये, प्राधिकरण के लिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन पता नहीं क्यों किस कारण से प्राधिकरण इसको अनदेखा कर रहा है, और जिसका घोर विरोध धीरे 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 आग प्रज्वलित हो जा रही है और एक भयानक जन आंदोलन का रूप एक लेता जा रहा है। ओमवीर आर्य जी, मैं चाहूँगा कि ये जो कनेक्टिविटी आपकी हाईवे कनेक्टिविटी को लेकर जो मुहिम छेड़ी गई है जल्द से जल्द पूरी है, और प्रशासन से भी अपील करूँगा कि ये जो कनेक्टिविटी के लिए मुहिम छेड़ी गई है इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे।